हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीट के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे था। ठीक है, एग्जाम्पल से हम कलेक्ट किए हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वेब चैप्टर। तो इसमें क्या कहा गया है, दो सीतर स्ट्रिंग है ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही एक नोट को प्ले कर रहा है, धा नोट को प्ले कर रहा है। तो धा नोट को प्ले करेंगे मतलब दोनों स्ट्रिंग का ही ऑब्वियस बात है कि वाइब्रेशन होगा। लेकिन हाँ, दो स्ट्रिंग का स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। एक का मान लो एफ ए है तो दूसरे का क्या है, एफ बी है। दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। प्रोड्यूस करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ज। देखो दोनों का अलग है ये तो पता चल गया, लेकिन किसका कितना है, कौन ज़्यादा है ये मालूम नहीं। तो हम अगर मानते हैं कि ए ज़्यादा है, मतलब एफ ए ज़्यादा है, सितार स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तब हम क्या बोलेंगे, तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू ये बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एंड इसका वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन पे 5 हर्ज। ठीक है, लेकिन अगर बी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, मतलब एफ बी माइनस एफ ए उस टाइम पे लिखना पड़ेगा, तब उसका वैल्यू भी सेम आएगा 5 हर्ज। मतलब किसका ज्यादा है वो पता नहीं, बस एफ ए माइनस एफ बी भी हो सकता है, एफ बी माइनस एफ ए भी हो सकता है। अब देखो इतना तक हुआ। नेक्स्ट बोला गया है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, टेंशन को अगर बी स्ट्रिंग का टेंशन को इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे इन रियलिटी भी फील कर सकते हो कि एक बहुत ही लूज वायर कनेक्टेड है, उसको अगर तुम ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो धीमे धीमे ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, लेकिन टाइट कर देते हो तो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ जाएगा, है ना। तो टाइट करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। या फिर मैथमेटिकली अगर समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से, इसका स्ट्रिंग को जब दो एंड पे कनेक्ट करके वाइब्रेट कराओगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो v बाई 2l हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ द वेव थ्रू द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई 2l। l मीन्स लेंथ ऑफ द वायर। तो 1/2l इंटू वी मीन्स टी बाई म्यू। टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू रूट टी मिल जाता है, एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू रूट टी मिलता है। मतलब टेंशन बढ़ाओगे तो उसका ये भी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। मतलब मैथमेटिकली भी इस चीज को प्रूव कर सकते हो। ओके, किसका बढ़ाया गया था टेंशन को, तो स्ट्रिंग बी का टेंशन को बढ़ाया गया था, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर भी बढ़ा इधर भी बढ़ा। तो वो बढ़ाने से प्रॉब्लम क्या हुआ ना, तो उसका बीट फ्रीक्वेंसी जो पहले 5 हर्ज का था वो अभी वो नहीं रहा, क्या हो गया, फाउंड टू डिक्रीज, घट गया। और घट के क्या हो गया, 3 हर्ज हो गया। तो देखो इसमें 3 हर्ज आ गया, 5 हर्ज पहले मिल रहा था, इसमें 3 हर्ज, इसमें भी 3 हर्ज मिल रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाला है कि अगर तुम एफ बी को इस रिलेशन पे बढ़ाओगे, ठीक है, मान लो पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो इसका पहले था 8 और इसका पहले था 5, तब दोनों को घटा के, एक सेकेंड, इसका पहले था 8 और बाद में इसका हुआ है मान लो 3। ठीक है, इसका एफ बी का 8 एंड एफ ए का 3 ये पहले था, तब घटा के दोनों को घटा के 5 हर्ज मिल रहा है, राइट, इस टाइप में मिल रहा है। अब अगर तुम 8 को बढ़ाओगे तो क्या होगा, 8 को 9 करोगे, बट एफ ए का कुछ, एफ ए को मतलब सितार स्ट्रिंग ए को कुछ हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं, हम स्ट्रिंग बी का टेंशन बढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसका 9 हो गया, इसका 3 ही है, तो क्या हो गया सर, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। फिर से बढ़ाओ, क्या होगा सर, तो इसमें और बढ़ गया, 7 हर्ज हो गया। तो जब हम इस रिलेशन को लेके बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मतलब बी का टेंशन बढ़ा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डिक्रीज करना चाहिए, 3 हर्ज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये रिलेशन झूठ साबित हो गया। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन पे आ जाओ। इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखते हो, इसमें मान लो जैसे उधर लिया था सेम चीज हम इधर ले रहे हैं कि 8 माइनस 3 मान लो 5 है, कि ए के लिए फ्रीक्वेंसी था 8 और बी के लिए था 3, तो दोनों को घटा के 5 मिला। अब इसमें
अगर तुम किसको बढ़ा रहे हो, एफ बी को बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको बढ़ा के अगर 4 कर देते हो, ये जैसा था वैसा ही, तो डिफरेंस क्या हो गया, घट गया, 5 से 4 हो गया। अब और घटाओ तो 8 माइनस इसको मान लो 5 ले रहे हो, इसको और बढ़ाए हो तो क्या होगा, और घट गया। तो घटने वाला कंडीशन किस रिलेशन पे सही हो रहा है, तो इस रिलेशन पे सही हो रहा है सर। तो अगर इसमें सही हुआ तो ऑब्वियस बात है कि इस रिलेशन को सही माना जाएगा, मतलब इनिशियली इनिशियली एफ ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, एफ बी का कम था, एफ ए का ज़्यादा था, एफ बी का कम था। पहले ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, अभी कॉन्फर्म हो गया कि एफ ए का ज़्यादा है, तब ना एफ ए माइनस एफ बी करके 5 हर्ज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे बोला गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो हमारा रिलेशनशिप हम अब कॉन्फर्म लिख सकते हैं कि ये हमारा रिलेशनशिप है। तो अभी ए का फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं क्वेश्चन पे कि ए का फ्रीक्वेंसी अगर 427 हर्ट्ज है तो बी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, निकाल लो इस रिलेशन से। तो माइनस एफ बी इक्वल्स टू 5 माइनस 427, तो इसमें से 5 बी एफ बी का वैल्यू आ जाएगा 422 हर्ट्ज। समझ गए हो। तो इस तरीके से बिट फ्रीक्वेंसी का जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट दिन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम टोटल बिट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।